इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका इसमें से 2 करवा दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5 3 बचा हुआ है, जो कि ये बहुत ज़रूरी भी है पढ़ना। ठीक है, आपको इस जो डायग्राम दिया है इसको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ दिया जाता है। ठीक है, और सवाल काफ़ी आसान है, सवाल उतना आपका कठिन भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया था। 3 नंबर देखिए, 3 में क्या क्या दिया है सोचिए। ये 3 नंबर है। ठीक है, इसको पे लिखते हैं। अब दिया क्या क्या है, दिया क्या क्या दिया है, जैसे ए का मान सब है। इस डबल में किसका मान है, ए का मान है। ठीक है, ए का मान 3 नंबर में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, खाली है। यानी ए बराबर हमें निकालना है, यही पूछ दिया। फिर जो डब्बा नहीं खाली है उसको भरना होता है। तो अब यहाँ पे डब्बा क्या है, समझिए आपका खाली है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। फिर डी का मान देखिए 3 नंबर में क्या दिया है, डी बराबर दिया गया आपका -3। ठीक है, उसके बाद एन का मान 3 नंबर में क्या दिया है, एन का मान 3 नंबर में 18 दिया है। तो आपका एन बराबर क्या हो जाएगा, 18। इसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, ए एन का मान, ए एन का मान है -5। अब सोच के देखिए कि आपका सिर्फ ए का मान निकालना है, बाकी सब का मान दिया है। ठीक है, जैसे हमें क्या होता है कि फॉर्मूला लगाने से पहले देखना होता है क्या चीज़ निकालना है। जैसे ए निकालना है तो ए निकालने का फॉर्मूला बहुत सारा है। जैसे अगर हम बात करें फॉर्मूला का, तो आप ये लगा सकते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, A1 को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो यहाँ से भी अगर डी का मान और A2 का मान पता होता तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते शॉर्टकट। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा पॉसिबल, क्योंकि A2 का मान नहीं पता है। देखिए ए का ना पता मान नहीं पता है, और A2 का भी मान पता नहीं है, सिर्फ डी का मान पता है। डी का मान से नहीं निकल पाएगा, तो इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, और क्या फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और पढ़े हम लोग, ए एन बराबर, इसमें क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। इसमें क्या है, हमें पूछा गया है एन का मान, सॉरी ए का मान। ठीक है, तो ए इसमें है और एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये रखिए ए एन का मान कितना है, ए एन का मान -5, तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए का मान नहीं पता है प्लस एन का मान दिया हुआ है आपका 18 -1, फिर गुना डी का मान दिया है -3। ठीक है, हमें ए का मान निकालना है, तो ए को रख लेंगे, बाकी सबको इधर भेजेंगे। ठीक है, उससे पहले देख लीजिए आप कि -5 बराबर ए प्लस यहाँ कितना बचेगा 17 गुना -3, ये गुना होगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा ए प्लस माइनस 17 तिया 51। ठीक है, 51 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से देखा जाए तो -5 बराबर ए -51, ये बचा। अब इसको भेजेंगे तो क्या होगा, -5 ये आएगा तो +51 हो जाएगा बराबर ए, कितना बचा, ये बचा 51 है ना, तो 46 प्लस का 46 बचा ए का मान। ए का मान क्या मिल गया, 46। तो ये हमें निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका कि ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है -18.9। ठीक है, उसके बाद डी का मान क्या दिया है, डी का मान 4 नंबर में दिया है 2.5 दिया हुआ। ठीक है, चलो और क्या दिया है, एन का मान खाली है, एन का मान नहीं पता है, एन का मान नहीं दिया गया है, और ए एन का मान दिया गया है आपका ए एन बराबर 3.6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किसका मान पूछ दिया, एन का मान,
और n हम लोग का वही फॉर्मूला में आता है जो फॉर्मूला अभी तुरंत यूज किए हैं। तो फिर से लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a प्लस n-1 गुना d। an का मान कितना है 3.6 बराबर a का मान माइनस के आपका 18.9, फिर हो जाएगा ये आपका प्लस n का मान नहीं पता है -1 गुना d का मान 2.5। ठीक है, हमें n का मान निकालना है तो क्या करेंगे, सबको यहाँ से हटाएंगे। तो पहले किसको हटाएंगे, इसको, क्योंकि ये प्लस में है, दूर में है, इसको पहले हटाएंगे। ये 3.6 ये आएगा तो क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस में जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। बराबर क्या है आपका n-1 गुना 2.5। अब जोड़िए इसको, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक आराम से जुड़ जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं रहता तो फिर पॉइंट के बाद 0 बढ़ा दें बराबर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो आराम से जुड़ जाएगा। ये 9 6 15 के 5, हाथ में 1, पॉइंट 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 18 और 21 हो जाएगा, और हाथ वाला 1 22। ठीक है, यानी ये मिला हम लोग का। बराबर क्या है n-1 गुना 2.5। अब यहाँ से अगर इसको भेजे तो ये आएगा बटा में, यानी यहाँ पे ये आपका, ठीक है 22.5, और ये आएगा कहाँ आएगा, बटा में आएगा 2.5। बराबर क्या बचा n-1, ये पॉइंट उड़ाइए, ये उड़ाइए, उड़ गया पूरा खत्म। अब 25 से काटिए इसको, कितना बार में 25 से ये कट जाएगा, 225 है ना, 4 4 8 9 बार में, ये 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 25 से 225 में भाग में जाएगा तो 100 रहेगा तो 4 बार, 200 है तो 8 बार, 225 है तो 9 बार में। बराबर क्या है n-1, n का मान निकालना है, इसको भेजिए इधर, तो 9 1 प्लस हो जाएगा ना, प्लस में 1, यानी n का मान मिलेगा 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 कंप्लीट, लास्ट बचा है 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, 5 में क्या है, a का मान दिया हुआ है 3.5 और d का मान दिया हुआ है 0 और n का मान दिया हुआ है 105 और an पूछ दिया, यानी सबसे आसान सवाल दिया है। फिर से लगाएंगे क्या फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 गुना d। an का मान निकालना है, a का मान 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस गुना d का मान 0। तो यहाँ मिल जाएगा आपका 3.5 प्लस यहाँ मिलेगा 105 में 1 घटेगा तो 104 और गुना 0, तो ये मिल जाएगा 3.5 प्लस 0, 0 से गुना हो तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए an का मान जो मिल गया आपका 3.5 मिल गया। ठीक है, 3.5 यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, आपको इधर लिखते हैं an का मान जो मिला 3.5। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपका 2 सवाल है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब इसमें क्या है, ऑप्शन वाला आपका सवाल, अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको चूज करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन वाला है तो उसमें कोई खास बात नहीं है, आप अपना आंसर निकालिए और देखिए आपका आंसर कौन किससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम पहला सवाल देखें 1 नंबर में क्या है, ध्यान समझिएगा। इसमें AP दिया है, क्या पहला पद क्या है 10 है, तो पहला पद क्या बोलते हैं, पहला पद को बोलते हैं a का मान कितना है 10। अगर d का मान देखा जाए, या ये कौन सा पद है, तीसवा पद है, तीसवा पद। ठीक है, चलो तीसरा पद है। अगर देखिए ये हो गया a का मान, d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद माइनस करते हैं, यानी a2 माइनस a1। सिंपल समझिए, दूसरा वाला जो चीज है उसमें से पहला को माइनस करेंगे। a2 का मान क्या है 7, दूसरा है, अब पहला कौन है 10, तो d का मान क्या मिलेगा, यहाँ से 7 प्लस में 10 माइनस है, माइनस में कितना मिला 3, माइनस में 3 मिलेगा d के मान। हमसे पूछा गया तीसवा पद, अगर बोला जाए तीसरा पद कैसे लिखेंगे, अगर हम बोले दूसरा पद कैसे लिखे थे a2, पहला पद कैसे लिखे a1, तीसरा पद कैसे होगा a30।
कैसे होगा, A 30 यानी A 30 हमें निकालना है। यही पूछा है ना, A 30 पूछा है। आप सोचिए हम क्या बोले थे, अगर आपको ये पता हो कि यहाँ पे कितना है, 30 है, 20 है, 2 है, 4 है, 5 है, कुछ भी अगर ये आपको दिख रहा है, मतलब n के रूप में नहीं है, नंबर के रूप में 30, 50, 60, 100, 1000 कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। अगर नंबर के रूप में है तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस इसे कम कीजिए, जो नंबर दिख रहा है आपको ना, इसमें से एक कम कीजिए, कितना होगा 29 गुना d, ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर कभी भी ऐसा नंबर दिखे, बस जब भी नंबर दिख जाए तभी ये ऐसा रहेंगे, a प्लस इसमें एक काम करके d से गुना कर देते हैं। ठीक है, अब बताइए a का मान क्या है, a का मान 10 है प्लस 29 का 29 गुना d का मान -3, गुना कीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 के साथ, उसके बाद हाथ में 2, 4 3 दूना 6, 6 2 8, 8 के 8, 8 के 8, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद क्या है यहाँ 10 है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ से यहीं पे an का मान क्या मिला, an बराबर 87 माइनस में 10 प्लस में, यानी माइनस से कितना बचा, माइनस के कितना हो जाएगा आपका 77। ठीक है, माइनस के 77 यानी 77, क्योंकि देखिए 87 है, 16 से माइनस करेंगे तो ये क्या यही बचेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपका 2 का 1 नंबर कैसा कंप्लीट होता है। आप साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 नंबर का, 2 में देखा जाए क्या है, इसमें a का मान कितना है, a का मान इसमें है -3। अगर d का मान देखा जाए तो d का मान कैसे निकालेंगे, d बराबर दूसरा पद कितना है, -1/2 है, दूसरा पद है, फिर माइनस करेंगे माइनस पहला पद क्या है, पहले से माइनस में, ये ऐसे कुछ हो गया, a2 इसी को बोलते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखिए, मतलब का उससे मतलब नहीं है, आपको इतना आता है, पहले दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस के 1/2, ये माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएगा +3। एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम मिलेगा, एलसीएम मिलेगा आपका 2। ठीक है, एलसीएम कितना मिलेगा 2। और आपको हम बार बार बताते हैं कि जब भी एक तरफ 1 हो और एक तरफ कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, एक तरफ अगर 1 हो बटा में तो डायरेक्ट कोना को गुना कीजिए, 1 गुना 1 क्या मिलेगा -1, यहाँ है प्लस तो प्लस, 2 गुना 3 6, कितना मिला, ऊपर देखा जाए तो प्लस में 6 और माइनस में 1 यानी 5/2, ये मिला कि नहीं। चलिए अब ये चीज मिलेगा किसका मान, d का मान। और जैसे ये d का मान मिल गया, कौन सा पद पूछा है इसमें पूछा है आपका 11वां पद, तो 11वां पद कैसे लिखेंगे, a11, कैसे लिखेंगे a11। और देखिए ध्यान से आप एक बार कि यहाँ जो है a11 लिखा है, नंबर लिखा हुआ है, इसका मान हमें पता है कि 11 होता है। जब भी ऐसा होता है कि जिसका मान पता हो 11, 15, 20, तो क्या बनता है फॉर्मूला, a प्लस इसमें से एक माइनस कीजिए 10 गुना d। जब भी यहाँ दिए कोई नंबर तो क्या करते हैं, a प्लस इसमें से कम करके d से गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका a का मान कितना है -3, चलिए प्लस 10 गुना d का मान 5/2। ठीक है, तो ये 2 से काट दीजिए 10 को, कितना मान कटेगा 5 बार में, क्या मिला -3 प्लस 5 गुना 5 25, 5 गुना 5 25। ठीक है, 25 मिला। अब सोचिए कि a11 का मान कितना आया, 3 है, माइनस में प्लस में 25, यानी बचा आपका 22। क्या बचा है 22, तो आपका आंसर हो गया 22। शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, ये देखिए a11 बराबर लास्ट में लिख दीजिएगा 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, इसमें आपका कुछ मान दिया है और कुछ डब्बा दिया है। अक्सर बच्चा का क्या होता है कि इस सवाल में बहुत सारा समस्या होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे हम इसका सोल्व करें, डब्बा में क्या क्या एलिमेंट आएगा, हमें क्या पता। अब अलग अलग है, सबका भरना है, समझ में आता ही नहीं है किसका मान निकाले, कैसे निकाले।
लेकिन इतना ये आसान सवाल है, अगर एक बार समझ लीजिएगा तो कभी जीवन में भूलिएगा नहीं, ठीक है। और मेथड भी काफ़ी आसान, बहुत सारा आसान, लेकिन हाँ आपको पहले सही से एक बार समझना होगा। अगर पहले बार ही समझ में नहीं आया पहला ही क्वेश्चन तो आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर एक सवाल भी समझ में आ गया ना तो आराम से आप बना सकते हैं। और इस टाइप का कोई भी सवाल हो, क्योंकि इस टाइप का सवाल एक ही मेथड से बनता है, अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी हर सवाल कर सकते हैं। और आपका खास बात यह है कि ये सवाल में से पक्का है कि आपका एक सवाल हमेशा मिल जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो अगर पता होगा तब ना बनाइएगा एग्जाम में, वो सवाल तो आना ही है। तो इसलिए इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। कुछ खास है नहीं, उतना ध्यान से भी समझना जरूरी है, लेकिन आप समझिए कि निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसका मेथड क्या है, इसमें होता क्या है ना, निकालना है कुछ लेकिन फार्मूला जान मुझे लगता है कुछ। इसमें भी डाउट होता है बच्चा लोग को कि हमें निकालना है कुछ, फार्मूला क्यों कुछ लगा रहे हैं, कैसे हम जाने कि यही फार्मूला लगाना है, ये सब डाउट होता है। लेकिन इसके बाद से आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं, ठीक है। देखिए अगर पहला सवाल को देखा जाए, इधर हम अगर लिखे, इधर सोल्व करते हैं, तो अगर पहला सवाल को देखा जाए, इसमें क्या दिया है, एक नंबर में आपका एक दिया है 2, फिर खाली डब्बा है, समझिए, फिर उसके बाद क्या है, ऐसे ही, फिर उसके बाद क्या है 26 है, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि यहां पे जो बीच में होगा उसका मान निकालना है। डब्बा में क्या आएगा, डब्बा में क्या है, सबसे पहले पहचानिए कि डब्बा किस जगह पर है, डब्बा किस जगह पे है। तो देखा जाए तो डब्बा है, पहला देखा जाए तो ये तो होता है A1, पहला पद क्या है A1, दूसरा पद होगा ये, और ये तीसरा पद होगा। 3 पद है यहाँ पे, है कि नहीं, 3 पद है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है A2 का मान। क्या पूछा गया है, A2 का मान, ठीक है, A2 का मान पूछा है। तो हमें तो पता है कि A2 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, कितना आसान होता है, अब ध्यान पे करते हैं कि A2 है तो A लिखिए प्लस 1 माइनस कीजिए, बचेगा 1 गुना D, ठीक है। ये होता है ना फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी याद है, सब चीज याद है, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला याद है और A का मान अगर आपको अभी तक पता चल गया कि इस सवाल में A का मान क्या है, तो फिर आराम से आप बना सकते हैं। बस एक कमी होगा कि आपको तो A का मान करें, आप थोड़ा सा होशियार हैं, तेज हैं पढ़ने में, तो आपको पता चल गया A का मान दिख रहा है। कुछ कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है ना, किसको भी A का मान नहीं दिखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, आपको उस सभी स्टूडेंट को ये सवाल समझ में आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इतना पता है कि A2 को ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना तो समझ गया ना कि A2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इतना अगर है आपको तो आगे कुछ दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आपको आ रहा है कि ये चीज, ये फॉर्मूला है। अगर हमें A का मान और D का मान मिल जाए आराम से ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बता दें आपको कि कोई भी AP दिया है, कोई भी, उसका अगर पहला पद दिया है ना, पहला पद क्या है A1, A1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो पहला पद हमेशा A का मान होता है। अगर यहाँ देखा जाए तो A का मान कितना है 2, A का मान बोलिए, A1 का मान बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो A का मान कितना मान मिला 2, तो A का मान तो मिल गया। अब D का मान, अब D का मान निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, मतलब कि थोड़ा सा समझिए कि D का मान कैसे निकालेंगे। अगर देखा जाए अभी तक आप लोग दिमाग लगाइएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा D का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी आप तक क्या तक पढ़े हैं, D का फॉर्मूला, D का अभी तक क्या पढ़े हैं आप, A2 माइनस A1। सबसे बड़ा समस्या कि सर D का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ A1 का तो मान है, हम जान रहे हैं, लेकिन A2 का मान नहीं है। अब A2 खुद निकालना है, अब A2 निकालना है तो D कैसे निकलेगा, मतलब घुमा दिया। A2 का मान दिया है नहीं तो D का मान कैसे निकलेगा, और D का नहीं निकलेगा मान तो A2 का मान नहीं निकलेगा। सबसे बड़ा समस्या ये है। तो इस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो दिया क्या है उसके अनुसार से फॉर्मूला लगता है। हमें तो ये D का मान, A का मान तो मिल चुका है। तो अब देखिए दिया क्या क्या है, आपको सवाल में क्या क्या दिया है। A का मान दिया है 2, ठीक है।
A2 का मान पूछ लिया है और A3 का मान दिया है। गौर कीजिए, A का मान दिया है, A2 का नहीं दिया है, A3 का दिया है। तो A का जो मान है इससे आपका D का मान नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। A का मान से सिर्फ A ही रहेगा, उससे D का मान नहीं निकलेगा। लेकिन A के अलावा जो भी दिया हो, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, 1000वां पद, जो भी कोनो पद है उससे आप D का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए A3 दिया है कितना 26, तीसरा पद क्या है 26 है, तीसरा पद 26 है। हम जानबूझ के जिसका मान दिया है, ठीक है, जिसका मान दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाना है, हमें उसे नहीं निकालना है, हमें उसे निकालना ही नहीं है, लेकिन जानबूझ क्या करेंगे उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ क्या करेंगे A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 बराबर, अब सब चीज भूल जाइए, अब अभी तक सब चीज भूल जाइए, जो भी बताया भूल जाइए। अब ध्यान समझिए A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 में घटाएंगे बचेगा 2 गुना D, फॉर्मूला ये होगा ना। फॉर्मूला तो A3 क्या होगा, A होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। चलिए आगे देखिए, क्या A3 का मान पता है, हाँ पता है 26 है कि नहीं, A3 का मान है, तीसरा पद ये A3 का मान 26 बराबर A का मान 2 प्लस 2 गुना D है कि नहीं, क्लियर। आप गौर से देखिए कि D बचा, बाकी सब का मान मिल गया, तो क्या D का मान नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। देखिए पहले भेजेंगे इसको इधर तो क्या आएगा 26, ये प्लस में तो माइनस में आएगा 2 बराबर हो जाएगा 2 गुना D। ठीक है, 26 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 2 गुना D। ठीक है, अब यहाँ सभी को हटाते हैं। अब देखिए इस अगर 2 को भेजे तो कहाँ आएगा, बटा में आएगा, गुना में तो 24 बटा 2 बराबर D, काट के कितना आएगा 12 बराबर D, यानी D का मान कितना मिला 12, D का मान 12 मिल गया। और जैसे ही D का मान निकल गया तो आपको D का मान, अगर A का मान याद रखिएगा जीवन में हमेशा, अगर D का मान और A का मान आपके पास है तो आप कोई सा ही पद बोले ना एकदम तुरंत निकाल लीजिएगा, कोई सा ही पद बोले उससे मतलब नहीं। A और D का मान पता है तो आराम से कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, 50वां पूछा है, 30वां पूछा है, जो भी पद पूछा है आराम से निकालिएगा, A और D का मान पता हो तो। ठीक है, चलिए हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि A2 बताइए, A2 में नहीं भरा हुआ है, A2 खाली छोड़ो, A2 को खाली छोड़ दिया, भूल गया है लिखना, आपको लिखना है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट लिखा था अभी, A2 क्या होता है A प्लस 2 है ना, तो 1 गुना D। चलिए A का मान 2 प्लस 1 गुना D का मान 12, कितना मिला, A2 का मान कितना मिला 2 प्लस 12 होगा, 1 से गुना करेंगे तो A2 का मान आया, A2 का मान कितना आया 14। तो इस डब्बा में क्या लिखा आएगा 14। सवाल देखिए, समझिए ध्यान से, अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो फिर समझिए क्या क्या सवाल में क्या हुआ। हम पहले क्या करेंगे, मोटा मोटा बता दो, पहले क्या करेंगे, अगर A का मान पता है तो पहले A का मान पता है अगर, तो हमें D का मान निकालना है, जरूरी है। D का मान आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, D का मान निकालने के लिए किसका मान दिया है, तो पहला तो मान दिया है, इसको नहीं लेंगे, पहला को नहीं लेंगे, दूसरा दे भी नहीं किया है, तीसरा दिया था तो उसी को जानबूझ के लगाएगा फॉर्मूला, जो चीज दिया है। चौथा पद दिया था, चौथा पद का फॉर्मूला लगाते, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद का फॉर्मूला लगा दिए, देखिए लगा दिए ना। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, 2 गुना D, A का मान 2 का 2 गुना D का D। ठीक है, अब A3 का मान क्या है 26। अब यहाँ पे क्या हो गया, बाकी सब का मान पता ही है, D का मान निकालना है, जिसको भेजेंगे इधर तो क्या होगा, प्लस में तो माइनस में आया, इधर 2 गुना D है, अब आया 24, 2 गुना D, 2 को भेज दिया, बटा में आया, कट गया, कितना बार में 12 बार में, D का मान मिल गया। ऐसे ही D का मान मिला, A2 का मान लगा दिया फॉर्मूला, A प्लस 1 गुना D, और A का मान 2, D का मान 12, 1 से गुना करेंगे 12 होगा, और 2 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 1। अगर नहीं समझे हैं, एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, इसको फिर दोबारा देखिए, क्योंकि पहला सवाल समझना है। हम क्या बोले हैं, पहला सवाल सबसे आसान होता है, कहीं भी सही है तो पहला आसान होता है। तो आप पहला को समझिए ध्यान से, अगला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको देखिए,
मैथ में क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा ना तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। एक बात है, अगर समझ में आ गया ना तो पढ़ने में इतना मज़ा आएगा ना, फिर क्या बताएं। तो वो चीज़ होता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो पीछे कीजिए, आपको लगेगा क्या देखे फिर देखना होगा, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पीछे के एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपके लिए बोले। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर देखिए सवाल, 2 नहीं है आपका है 3 नंबर एक जैसा है, और उसके बाद 4 नंबर एक जैसा है, 2 नहीं है, ठीक है। 2 में फिर अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए 2 में क्या है, डब्बा है, पहले डब्बा दे दिया, और 13 है, फिर डब्बा है, फिर कितना है 3, ज़्यादा ऊपर हो गया। चलिए ये सवाल था आपका। जब भी ए का मान नहीं पता होता है ना, तो कोई सा ही पद निकालना, जो भी पद सोचिए, हमें पद निकालना है तीसरा, मान लेते हैं तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2 गुना डी, होगा कि नहीं। तो हमें ए का ही मान चाहिए और डी का भी मान चाहिए। इसमें क्या है कि ना ए का मान दिया है और ना ही डी का मान दिया है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ना ए दिया ना डी दिया। तो यहाँ पे ए भी निकालना होगा और डी भी निकालना होगा। निकालने का फिक्स मेथड है, उसमें मेथड चेंज नहीं होगा आपका, लेकिन 2 चीज़ निकालना होगा पहले। दोनों का मान निकालने के बाद आप सवाल कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। समझिए यहाँ पे कैसे निकालते हैं। हाँ वो क्या पता है, इसमें आपको नहीं पता क्या दिया है नहीं दिया है, ठीक है। आप मत दिमाग लगाइए, बस ये देखिए कौन कौन सा पद दिया है। देखा जाए पहला पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है यानी A2 दिया है, फिर तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है A4 दिया है ना। अब चुपचाप A2 का फॉर्मूला लगाइए, फिर A4 का फॉर्मूला लगाइए, ऑटोमेटिक बन जाएगा आपका। A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 बराबर A प्लस 1 गुना D, होता है या नहीं, होता है। A2 का मान कितना है 13, तो 13 बराबर A प्लस 1 गुना D, क्या होगा D हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, ना इसमें A का मान मिला और ना आपका D का मान मिला, फंसा दिया यहाँ पे। A प्लस D बराबर 13 दे दिया। अब सोचिए, ना A का मान मिला ना B का मान मिला, नहीं मिला ना, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तो इसको रोक देते हैं। अब क्या दिया है, उसको निकल नहीं पाएगा, आगे नहीं निकल पाएगा। आगे देखिए A चौथा पद दिया है A4, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3 गुना D, क्या मिलेगा A4 का मान कितना है 3 बराबर A प्लस 3 गुना D, 3D। अब बताइए क्या इसमें भी A और B का मान मिला, नहीं, इसमें भी A प्लस D, उसमें भी A प्लस D। जैसे ऐसा बन जाए, ना इसका इससे मान मिला ना इससे मान मिला, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको लगेगा और हमेशा आपको याद रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। समझिए, हमें A और D 2 चीज़ निकालना है। अब हमारे पास क्या है, ध्यान समझिएगा, हम लोग पास है 13 बराबर A प्लस D और दिया है 3 बराबर A प्लस 3D, ये दिया है। अगर किसी का माइंड में कुछ आ रहा है आइडिया कि यहाँ से ऐसा कुछ है आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो क्या A और D का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप 3.123 सही से पढ़े होंगे तो आपको दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं आया हो, अगर हम इसके जगह पर क्या कर दें, 13 की जगह पर 13 बराबर इसी जगह पर x कर दे प्लस इसी जगह पर y, ठीक है, और इसी जगह पर 3 का 3, ये x प्लस 3y। क्या x y का मान निकाल लीजिएगा, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, और जिससे निकल जाएगा x y का मान, उस आराम से सवाल सॉल्व कर लिए। जिससे अगर x y का मान यहाँ निकल रहा है, उसी मेथड से a b का मान निकलेगा, और a b का मान मिल गया तो सवाल क्या है, कुछ नहीं है, a और d का मान ही निकल गया, सवाल में कुछ है नहीं। चलिए, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं है, अगर आता है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे अब ना ही हमें यहाँ से डिफाइन किया a का मान कितना है और d का मान कितना है, और ना ही यहाँ डिफाइन किया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मानेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 मानेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे
दो चीज मिला कोई एक मान दे, जहाँ पे दो चीज मिला कोई एक मान दे उसको समीकरण मानना पड़ता है। तो डिफाइंड ही नहीं है कौन एक क्या मान है, तो इसको मान लेंगे समीकरण एक। ये पहला है ना, तो इसको एक और दूसरा है तो समीकरण 2। इस कंडीशन में जहां भी डब्बा वाला सवाल आपको आ गया और ए का मान नहीं दिया है, उस कंडीशन का यही मतलब लगेगा, ठीक है। और जहां पे ए का मान दे दिया है तो वहां तो बहुत आसान बनेगा सवाल, ठीक है। चलिए समीकरण 1 और 2 से लिखिए। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। चलिए समीकरण 1 में क्या है लिखिए आराम से। 13 दिया है बराबर ए दिया है प्लस डी दिया है। समीकरण 2 में क्या दिया है, 3 नंबर के सामने नंबर लिखिए, बराबर के सामने बराबर लिखिए, ए के सामने ए लिखिए और डी के सामने डी लिखिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, लिख दिए। समीकरण 1 और 2, चलिए समीकरण 1 और 2 हो गया। अब ध्यान देखिए, किसी एक को विकेट गिरा दे, हम यहाँ से किसी एक को गायब कर दे। दो चीज है, समझ रहे, दो भाई है, दोनों में आपका हिस्सा लगाना है, मतलब उसका जो भी कुछ है बांटना है। अगर आप सोचिए आपको अगर बांटने नहीं, मान लीजिए कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसा है कि इसको भाग नहीं मारा जा सकता है, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, एक को वहाँ से गायब कर दीजिए, बचेगा अकेला। अकेला फिर जो बचेगा सब उसका संपत्ति ले लेगा खुद। वही सेम यहाँ पे करेंगे, एक को गायब कर देंगे। किसी एक को गायब अगर कर दिए तो बचेगा एक अकेला, उसी के सब हो गया, ठीक है। यहाँ गायब कैसे होगा, क्या जोड़ने से ए या तो डी, दो तो है, दो भाई है यहाँ पे ए और डी है, दोनों में से किसी को गायब करना है, किसी को विकेट गिरा देना है, तो क्या जोड़ेंगे तो दोनों से कोई गायब होगा नहीं होगा। ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 4d, कोई गायब नहीं हुआ। अच्छा अगर घटा दे तो, अगर दोनों सब इसमें घटा दे तो क्या ए में से ए जाएगा तो खत्म, विकेट गिर जाएगा। क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाएंगे तो किसी एक में नहीं घटाएंगे। अगर माइनस करेंगे सबसे माइनस करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, इसमें माइनस करना होगा, इसमें माइनस करना होगा। अब प्लस करेंगे सब में प्लस करना होगा, गुना करेंगे सब में गुना करना पड़ेगा, तब मेथड सही है। किसी एक में किसी गलती हो जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइड उल्टा होता है, माइनस से गुना कीजिएगा तो यहाँ क्या है, कुछ तो प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। ये यहाँ क्या है, प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो साइन है नीचे वाला का वैल्यू है, ऊपर वाला का वैल्यू नहीं। अब अगर 13 में 3 गया कितना हो जाएगा 10 बराबर ए में ए गया खत्म, ए में ए गया विकेट गिर गया, उसका कट गया पूरा, खत्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए 1d क्या है प्लस में है और 3d क्या है माइनस में है। 1d प्लस में 3d माइनस में। डी को समझ लीजिए कि आपका डी क्या है, एक एप्पल है, सेब है। एक सेब क्या है आपके पास है और कोई मांगने आया है 3 सेब, माइनस क्या है मांगने आया है, तो आप एक ही है तो एक ही दीजिएगा ना, तो एक दीजिएगा तो आपको और कितना देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा ना भाई, 3 मांगा है तो और 2 देना होगा, ठीक है, तो 2 आएगा 2d। लेकिन क्या अभी और उसको देना है तो माइनस में, क्योंकि माइनस में क्या है 3 है प्लस में 1 है, तो बचेगा माइनस के 2d, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डी का मान निकाला है ना, इस 2 को भेजने कहाँ है गुना में है ना, तो 2 डी कहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, सॉरी डी बोल रहे 2 कहाँ आएगा बटा में 10 बटा माइनस 2, क्योंकि इसके बीच में क्या है गुना है, इसीलिए बराबर क्या है डी। काटिए कितना बार में 5 बार में बराबर डी। ये माइनस कहाँ आ जाएगा इसके आगे, ये माइनस खत्म नहीं होगा, ये ऊपर ही माइनस है तो माइनस माइनस कटता, अकेला माइनस है। तो डी का मान कितना मिल गया, डी का मान मिला माइनस के 5, डी का मान माइनस के 5। अब मुझे डी का मान तो मिल गया, डी का मान मिल गया। अब चाहिए हमें क्या, ए का मान, क्या चाहिए ए का मान। ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी का मान, जो समीकरण आपका मन करता है, समीकरण 1 समीकरण 2 किसी एक में उसका मान रखिए, चुपचाप आराम से उसका मान ए का मान हो जाएगा। हम डी का मान रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझिएगा समीकरण 1 क्यों सुने, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है सिंपल समीकरण है, ना गुना भाग कुछ नहीं करना है, इसीलिए 1 सुने। और 2 में क्या है 3 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 क्या है 13 बराबर a प्लस डी, 13
ए का मान नहीं पता, डी का मान पता हो गया है, -5 तो 13 बराबर ए प्लस माइनस क्या होगा -5, भेजिए -5 इधर, 13 ये प्लस में होगा 5 बराबर ए, कितना मिला 18, किसका मान ए का मान, ए का मान कितना मिला 18, ठीक है, ए का मान कितना मिला 18, चलिए दिख रहा है ना, ठीक, तो ए का मान मिल गया 18 और डी का मान कितना मिल गया है -5। जैसे ए डी का मान पता है तो कौन सा पद निकालना है, देखिए पहला पद क्या होता है, ए का मान ही होता है पहला पद में, तो पहला पद कितना मिल गया 8 मिल गया, इसको निकालना ही नहीं पड़ा, ठीक है, पहला पद ए होता है और ए का मान कितना है, सॉरी 18 है, 8 नहीं है 18, ठीक है। चलिए और निकालना है A3, पहला दूसरा तीसरा, यानी तीसरा पद निकालना है A3, इसका फॉर्मूला क्या होता है A + 2 गुना D, होता है या नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको सबका मान पता है, लगा दीजिए, रख दीजिए, A का मान 18 + 2 गुना D का मान -5, कितना मिला 18, ये प्लस माइनस -10, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला A3 का मान 8, A3 का कितना मिला 8 मिला, A3 में 8 हो गया, A3 का मान है, ये A1 बोलिए या A बोलिए, ठीक है, आपका ये था आंसर। समझिए इस डब्बा वाला बॉक्स का सवाल अगर सबसे हार्ड बोले तो जो इस मेथड से बनता है वही हार्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं ए का मान खुद निकालते हैं, डी का मान खुद निकालते हैं, फिर आपको जो पद पूछा है उस पद खुद निकालते हैं, इसीलिए ये सवाल जो है आपको कठिन लगेगा, तो आप इस सवाल को एक बार जरूर खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, आपको देख के नहीं बना पाइएगा, आपको देखना लग रहा होगा कि हाँ बस स्टेप बाय स्टेप बन जाएगा, खुद से एक बार बना के देखिएगा बन रहा है, ठीक है। तो सवाल में कुछ ऐसा है ना कि ना ए दिया है ना डी दिया है, अब दोनों को अलग अलग करना पड़ रहा है, दोनों का मान निकालना पड़ा है। यहाँ जो काम किया ना आपका समीकरण 1 और 2 से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा और ये पूरा ये फालतू काम है, ये इसमें काम ही नहीं था, इसमें ऐसा यूज नहीं था, ये हम लोग क्या किए फालतू में ए डी का मान निकालने टाइम लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा भी आपका 3 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो जो भी कुछ समस्या आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, होगा तो उसको अलग से आपको और बेसिक से समझा सके हम, ठीक है। चलिए अब ध्यान देखिएगा, यहाँ पे कौन सा पद दिया है, पहला पद इसमें दे दिया है, ए का मान दे दिया, जैसे ए का मान मिल जाएगा ना तो आसानी से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ा मुद्दा है ये 9.5 जो लिखा है, 9 और आधा क्या बोलते हैं 9.5, तो अगर इसको हम देखा जाए तो आप लिख सकते हैं 9 और 1/2 है ना, यह सिंपल लिखना है, ये है कितना 9 और आधा 9.5, अगर 9.5 लिखना है तो कैसे लिखिएगा, इसका लिखने का एक उपाय है और दूसरा उपाय या तो आप लिखिए 9.5, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 क्या लिखिएगा ना, या फिर और एक उपाय है इसका लिखने का कि आप लिखिए 19/2, 19 में 2 से भाग मारे कितना है 9.5 ही आएगा ना, तो इसका लिखने का तरीका है या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए या ये लिखिए, आपको लिखने की मर्जी। ये आता कैसे, ये तो सिंपल भाग मार के 0.5 है तो क्या आधा है, और ये लिखना तो क्या करिए 9 दूना 18 + 1, 9 दूना 18 + 1, सिंपल समझिए 9 रुपया प्लस आधा रुपया, एलसीएम में ये कितना होगा 2 आएगा, यहाँ जाएगा 18 + 1 19/2, ये होता है सिंपल, ठीक है। तो ये कुछ है, आप इसको ये लिखिए जो लिखिए आपको चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए हम अभी यूज करेंगे तो आप इसलिए पहले बता दी। यहाँ पे ए का मान पहले से पता है कितना 5, डी निकालना है ना, तो डी निकालना है, निकलेगा, ए चौथा पद है ना, ये चौथा पद है, तो A4 निकालिए ऑटोमेटिक निकल जाएगा, A4 का फॉर्मूला क्या होता है A + 3 गुना D, A4 का मान कितना है 9.5, 9 और हाफ बराबर ए का मान 5 + 3 गुना D, इस 5 को लेकर आइए तो 9 मतलब 9.5 है, और ये आएगा तो क्या होगा -5 बराबर 3 गुना D। सोचिए 9.5 में 5 घटेगा कितना बचेगा, 9.5 में 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4.5,
यानी 4 और हाफ, 4 और हाफ बचेगा 4.5। 9 था, 5 घटा दिए, अगर सिंपल 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 9.5 है ना, 4.5 बचेगा। 4.5 बराबर 3 गुना डी। तो 4.5 को कर सकते हैं 4.5 लिखिए, सिंपल 4.5 लिखिए, या फिर हाँ चलिए सिंपल 4.5 लिखिए। यह कितना है 3 गुना डी। चलिए 3 को भैया कितना है 4.5 बटा 3 बराबर डी है। ठीक है, कोई नहीं। चलिए इस पॉइंट को अगर उड़ाइएगा यहाँ से कितना आएगा नीचे, 1 0 आएगा, आएगा कि नहीं, उड़ाएंगे पॉइंट तो आराम से आएगा ये। अगर पॉइंट नहीं उड़ाना है तो फिर फिर और कोई उपाय होगा, क्या, किसको 9.5 के लिखिए, 9/2 लिखिए, तब भी हो जाएगा आंसर। अब ये कितना 45 है, यहाँ 30 काटिए 5 से, कितना बार में 9 बार में, और ये 6 बार में, कितना मिला 9/6 बराबर डी। काटिए और कितना बार कटेगा ये 3 से 2 बार में, सॉरी 3 बार में, ये 2 बार में, 3/2 जो मान मिला वो डी का मान मिल गया। डी का मान मिला, ऐसे डी का मान मिल गया, आराम से निकाल इस कौन पद, दूसरा पद a2 निकालना है, a प्लस a गुना डी, a का मान 5 प्लस a गुना डी का मान 3/2, कितना मिला 5 प्लस 3/2, एलसीएम लीजिए 2 आएगा, कोना कोनी गुना कीजिए 10 प्लस ये कोना कोनी गुना कीजिए 3, ये एक तरफ 1 है तो कोना कोनी गुना करेंगे, क्या मिल गया हमें 13/2, a2 का मान 13/2। अगला क्या निकलना है, तीसरा पद a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2 गुना डी, a का मान 5 प्लस 2 गुना डी का मान 3/2, काटिए तो 2 कट जाएगा, क्या मिला a3 बराबर 5 प्लस 3, यानी a3 का मान 8, ये हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका 1 सेम था, 1 जैसा, लेकिन ये था इसमें कि आपका जो नंबर दिया गया था वो बटा में दिया गया था, मतलब कि 9.5 दिया था, इसलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला देखिए सवाल, ये सवाल है, तो इसमें भी क्या है, पहला पद आपको दिया हुआ है, जब भी पहला पद दिया हुआ होता है तो आसानी से बनता है। a का मान तो पता है ना कि -4 है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है d का मान। तो कौन सा पद दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया है, तो जानबूझ के a6 का फॉर्मूला लगाएंगे, छठा पद का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब छठा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5 गुना डी। अब a6 का मान कितना है, 6 ही है, 6 ही है, 6 बराबर a का मान -4 प्लस 5 गुना डी, इस 4 को भेजिए इधर, तो 6, ये माइनस में तो क्या आएगा प्लस में 4 बराबर 5 गुना डी, ये हो गया 10 बराबर 5 गुना डी, इस 5 से 10 को काट दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट कट जाएगा, ये तो भेजिएगा तो बटन आएगा फिर कटवे करेगा, तो 2 बार में कट गया, डी बराबर कितना मिल गया 2, डी का मान 2। जैसे डी का मान मिला आराम से आप निकाल सकते हैं, कौन सा पद है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, आराम से निकाल सकते हैं आप। देखा जाए a2 का, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस a गुना डी, a का मान है -4 प्लस 1, डी का मान है 2, क्या मिला -4 प्लस 2। ठीक है, यानी a2 का जो मान है वो मिला -2, क्या मिला -2। a3 निकालिए, a3 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2d, a3 का मान निकालना है, a का मान -4 प्लस 2 गुना d का मान भी 2 है, तो ये आ गया आपका -4 और प्लस में 4 घट के हो गया 0, तो ये मिला 0। a4 कैसे निकालेंगे, a प्लस 3 गुना d, a का मान -4 प्लस 3 गुना d का मान है 2, तो ये गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 6, तो माइनस में 4 है प्लस में 6 कितना मिलेगा, प्लस के 2। a4 का मान मिला
प्लस के 2। लास्ट निकालना है A5। A5 क्या होगा फॉर्मूला A+4 गुना D। A का मान -4 प्लस 4 गुना 2 यानी -4 प्लस ये हो जाएगा 8। तो माइनस में 4 है ना, प्लस में 8, तो ये मिलेगा आपका प्लस का 4 यानी A5 का मान प्लस का 4। ठीक है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ कर यही आएगा। तो आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है लास्ट, और ये सवाल जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, सेम टू सेम। मतलब जो सवाल आप बनाए 3 का 2 उसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है, एकदम सेम टू सेम। अगर क्वेश्चन नंबर आपका 2 समझ में आ गया होगा तो उसी मेथड से सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। अगर समझ में हल्का फुल्का उसमें डाउट रह गया है तो इस सवाल में आपको क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हमें पता है कि ए का मान नहीं है तो उसमें क्या होता है, समीकरण मानना पड़ता है। याद रखिएगा, जब भी ए का मान नहीं दिया होगा तो ए और डी का मान निकालना पड़ता है, दोनों मान निकालना पड़ेगा। उसमें क्या करना होगा, समीकरण मानना होगा। अगर हम देखा जाए एक कौन सा पद दिया हुआ, ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4, ये है A5, ये है A6। तो A2 दिया है, A2 का फॉर्मूला लगाएंगे, A2 बराबर A प्लस क्या होगा, A प्लस 2 है ना, तो 1 गुना D। A2 का मान कितना है 38 बराबर A का मान नहीं पता, 1 गुना D होगा। देखिए यहाँ पे अब जो 38 है ना, A का मान है ना D का मान है, मतलब दोनों मिला का मान है, तो क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा दिया है, A6 दिया है, तो A6 का फॉर्मूला लगाएंगे। A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5 गुना D। इसका मान है आपका -22 बराबर A प्लस 5 गुना D, 5D। यहाँ पर भी डिफाइंड नहीं है कि A का है कि D का मान है, दोनों मिला के है, इसको भी समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब शामिल करेंगे आपस में तो क्या होगा, यह 38 बराबर A प्लस D, यह है -22 बराबर A प्लस 5D। समझिएगा समीकरण लिखते समय कि ये देखिए जो नंबर है, नंबर के सामने बराबर बराबर के सामने A के सामने D के सामने 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 लिखिएगा, आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब किसी एक को विकेट गिराना है, किसी एक को खत्म करना है, तो देख रहा है कि ए क्या है, सेम है, अगर घटा देंगे तो ए का विकेट गिर जाएगा। जैसे ए का मतलब एक चीज हट जाएगा वहाँ से, दूसरा को आसान से मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और हमको आपको बताया है पहले कि अगर माइनस करते हैं कोई चीज़ को तो जो साइन है वो बदल जाता है, मतलब अगर माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, जो प्लस में हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखा जाए अगर माइनस हम सब माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा माइनस। सोचिए 38 और प्लस में 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 बराबर, ये तो कट जाएगा माइनस प्लस में 1। अब यह कितना है, प्लस में 1D और माइनस में 5D, बचेगा 4D, वो भी माइनस का, वो भी माइनस का। तो D का मान क्या मिला यहाँ से, 60 बटा -4 बराबर D। मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा, यही मिलेगा ना, 60 बटा -4 बराबर D। क्योंकि जब ये भेजेंगे 4 को माइनस में है, लेकिन D और 4 के बीच में क्या है, गुना है, तो इसके बीच में क्या है, गुना का रिश्ता है, तो ये आएगा तो बटा में आएगा, भले माइनस आगे लगा है वो अलग बात है। कटे कितना आएगा D का मान, अगर काटे इसको तो D का मान मिलेगा हमें -15, कटेगा 4 कितना बार में 15 बार में, तो -15 बराबर D का मान मिल गया -15, D का मान -15। इसी D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है, यह है 38 बराबर A प्लस D, यही ना है। अब देखिए यहाँ पे 38 का 38, A का मान नहीं पता, D का मान पता है -15। ठीक है, तो 38 बराबर ये A, ये प्लस है माइनस, क्या देगा -15, 15 को भेजिए इधर, तो 38 प्लस के 15 बराबर A।
माइनस में है ना तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। अब देखा जाए यहाँ तो कितना मिल गया ए का मान, ए बराबर लिखिए कितना 38 से 15 53, ये हो गया आपका ए का मान। और जैसे ही ए का मान मिल गया तो पहला डबा में तो मिल गया कितना 53, ये आ गया 53। बाकी निकाल लेंगे आगे, क्या निकालना है A3 नहीं दिया है ना तीसरा पद, A3 का मान क्या मिलेगा, A3 बराबर A प्लस 2 गुना D, तो A का मान 53 प्लस 2 गुना माइनस के 15, यहाँ से मिलेगा आपका 53 माइनस 30, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस क्या होगा माइनस, और 15 ना 30, तो 53 में 30 घटेगा तो बचेगा 23। A3 का मान कितना मिला 23, इस डब्बा में होगा 23। फिर निकालेंगे A4, ठीक है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 गुना D, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए A का मान 53 प्लस 3 गुना माइनस के 15, जैसे गुना होगा तो ये होगा 53 और प्लस 15 से 45, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या होगा माइनस के 45। बताइए A4 का मान क्या हुआ, 53 में 45 से घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 3 8, यहाँ कितना मिला, यहाँ मिला 8। अगर निकालना है A5 लास्ट, A5 फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 4 गुना D। अब A का मान 53 है प्लस 4 गुना D का मान माइनस 15, तो यहाँ देखा जाए कि 53 और ये जगह माइनस 60, कितना मिलेगा A5 का मान माइनस के 7, क्योंकि 60 जो है आपका माइनस में, इसीलिए 7 बचेगा माइनस में, तो ये आ गया माइनस के 7। और ये क्वेश्चन आपका हो रहा है समाप्त, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर है, ये आपको सही तरीका से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सवाल जो है 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10 का अगर देखा जाए AP में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही सवाल है। और एक है बता देंगे कहाँ पे वो भी मतलब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब इससे और एक आता है जिसमें लैंग्वेज में लिखा होता है और वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो आप ये बनाइए तो फिर वो बनाइए, अथवा में भी आता है, मतलब कि आपका और टोटल क्वेश्चन आता है 7, बनाना होता है 5, ठीक है। तो ऐसा तैयार आपको कर दिया जाएगा कि आपको मतलब कि 7 में 7 मतलब बन जाएगा सवाल, ठीक है। वो होता है आपका, देखिए पढ़िए सब सवाल, भले गलती से किसी का फॉर्मूला भूल गए, किसी को बना रहे हैं या नहीं आंसर आ पा रहा है, तो उसको स्किप करने के लिए होता है। ये नहीं कि पहले से हम 5 ही पढ़ के जाएंगे और 2 को नहीं पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि 5 के 5 बना रहे हैं, गलती से एक सवाल का फॉर्मूला याद भूल गए तो 3 नंबर हमारा कट जाएगा, या 5 नंबर या तो 5 नंबर कट जाएगा। इसलिए सब सवाल को प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए।